हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इसको स्टार्ट करेंगे हम आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। बेसिकली अगर हम चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करें तो चार्ज की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट स्टिल अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी of matter due to which it can attract or repel another particle। एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके कारण वो क्या करेगा, किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या तो उसको अपने पास खींचेगा या उसको अपने से दूर लेके जाएगा। देखो कैसे, दो तरह के बेसिकली चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ये दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं हमारे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपेल करेगा। ठीक है, उसके लिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उससे पहले जो हमने चार्ज की डेफिनेशन लिखी है, इसके साथ हम देख लेते हैं चार्ज का सिंबल। ये चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल क्यू। दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर द चार्ज। ठीक है, एंड यूनिट इसकी क्या है, कूलम, कैपिटल सी। इसको कूलम्स में कैलकुलेट करेंगे, -1 कूलम, -2 कूलम, -3 कूलम, इसी तरह से +1 कूलम, +2 कूलम, +3 कूलम्स। तो कूलम्स इसकी क्या होगी, यूनिट हो जाएगी, और Q इसका सिंबल हो जाएगा। Q इज इक्वल टू -1 कूलम, Q इज इक्वल टू +1 कूलम। इस तरह से हम इनको डिनोट करेंगे चार्जेस को। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस की। चार्जेस क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, like charges repel each other while unlike charges attract each other। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है, लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब जो सेम नेचर में, दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ये कौन से चार्ज हैं, अनलाइक चार्जेस, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। नाउ दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हम यूजुअली बहुत जगह पे यूज करते हैं कि लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ conservation of charge। Again we will define it in the same way, जैसे हम law of conservation को डिफाइन करते हैं सारे, उसी तरह से इसको डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस law, charge can neither be created or destroyed in an isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब जिसका एटमॉस्फेयर के बाहर वाली सराउंडिंग से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इस बॉक्स को मानता हूँ, ये मैं इसको क्या मान लिया मैंने, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके बाहर और अंदर का कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल वन ऑब्जेक्ट इज दिस एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज दिस, तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर ओवरऑल सिस्टम पे जो चार्ज है वो जीरो है
तो ओवरऑल सिस्टम पे वो चार्ज जीरो ही रहेगा, वी कैन नॉट चेंज इट। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, आपस में रब करता हूँ, रबिंग की, रबिंग करने से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स इसमें पास होंगे, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पास होंगे। फॉर एग्जांपल इस पे क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इस पे जंप कर गए, जंप करने से इस पे क्या आ गया, माइनस का 2 चार्ज आ गया। बट अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसमें जंप किए हैं, इट मींस यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, 2 प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, देन इट इज प्लस 2c। ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आए हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए होंगे, तो -2 एंड +2, ओवरऑल इट इज 0। तो ये मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक बंद सिस्टम में हम ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, -2 एंड +2 0। मैथमेटिक्स इस c को मैं एक बार हटा देता हूँ, लीव दिस c, -2 +2 0। मैथमेटिकली हम जानते हैं, अलजेब्रिकली अगर हम इनको ऐड करते हैं देन इट विल गिव्स अस द 0। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर ये +2 होते तो वो आंसर +4c ही आता। ठीक है, अगर ये +2c -2c था तो आंसर कितना आया, 0 से आया। 0 कैन नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल्स का भी जो चार्ज है दैट विल आल्सो बी एडेड अलजेब्रिकली। जैसे हम नॉर्मली प्लस माइनस करते थे उसी तरह से हम प्लस माइनस करेंगे, दैट विल बी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। उसको हम डिफाइन करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, charges are added or subtracted algebraically along with their साइंस। साइंस का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं अलजेब्रिकली, वैसे ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे along with their साइंस। इसका एग्जांपल हमने अभी देखा कि +2 और -2 जो c थे, +2c एंड -2c, हमारा आंसर कितना आया था, 0c, कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट चार्जेस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली along with their साइंस। उनके साइंस के साथ हम उनको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, काफी मेन प्रॉपर्टी है इसकी, ये तो नॉर्मल सी चीजें थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम जो बात करें दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइज्ड वर्ड से बना है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। क्वांटाइज्ड मींस द स्मॉल पैकेट्स। इसका मतलब देखो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमने रबिंग वाला एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल लेता हूं मैं। इन दोनों को हमने रब किया, रब करने से क्या हुआ, इसमें से मान लिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप कर गए। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स। ये क्या है, एक पार्टिकल तो है, या तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, या 2 करेंगे, या 3 करेंगे, या 4 करेंगे। इट मींस दे विल बी कंप्लीट नंबर्स। ये कंप्लीट नंबर्स होंगे, इट कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में। 1.5 इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, 2.7 इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स। आइदर 1 पैकेट विल फ्लो, 2 पैकेट विल फ्लो, 3 पैकेट विल फ्लो और द 4 पैकेट विल फ्लो। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो यहाँ पे एक जनरल चार्ज की बात करते हैं, कितना चार्ज आया। Q वाज द सिंबल ऑफ द चार्ज। कितना चार्ज आया इस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है, 1 है, 2 है, 3 है, कूलम्स, जितना भी कूलम्स है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। और जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं, लाइक हियर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स के जितना आ गया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स जंप किए होते हैं तो यहाँ पे कितना चार्ज आता, 4 इलेक्ट्रॉन्स का जंप चार्ज आ जाता। सो Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, दोबारा से हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। View this. Now, according to quantization of charge, charge is always quantized. That is, it always flows in the
फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ये क्या करेगा, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो करेगा, एंड द स्मॉलेस्ट पैकेट इज 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पैकेट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, 2 पैकेट्स हो गए, 3 करेंगे, 3 हो गए, 4 करेंगे, 4 हो गए, दैट विल गिव्स अस द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। जितने इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल नाउ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। और वही वाला एग्जांपल जो हमने भी देखा था रबिंग वाला, कि इन दोनों को हमने रब किया था, यहाँ से यहाँ पे क्या हुए थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जंप हुए थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जंप हुए थे। और हम इस पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, Q is equal to number of electrons 3 into charge on an electron 1.6 into 10 to the power minus 9। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 and 3 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। कैसा, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो था वो माइनस का था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का। नाउ चार्ज इन अ होल कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हम पहले कर चुके हैं। अगर इस सर्कुलर बॉल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, या हम कह सकते हैं -4.8 into 10 to the power minus 19 चार्ज है, तो ये तो चार्ज क्रिएट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका ऑपोजिट कहीं ना कहीं इस पे कितना हुआ होगा, +4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। इन एन होल, अगर ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये प्लस का, ये माइनस का, चार्जेस आर ऑलवेज एडेड अलजेब्रिकली, प्लस एंड माइनस 0। तो यहाँ से हमारे बाकी लॉज भी जो है या बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी ट्रू हो गई। So these are the 4 basic properties of the charges। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं। Now we will see the concept of the force in the charges। देखो अभी हमने क्या कहा था कि चाहे लाइक चार्जेस हैं चाहे अनलाइक चार्जेस हैं, क्या लगाएंगे एक दूसरे, फोर्स लगाएंगे, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे वो रिपल्सिव है। फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। नाउ they are attracting each other, या ये पॉजिटिव they are repelling each other। एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। कितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स वी विल कैलकुलेट नाउ, दैट इज गिवन बाय द कूलम्स, आल्सो नोन एज द कूलम्स लॉ। कूलम ने डिसाइड किया था या कूलम ने डिस्क्राइब किया था कि कितना फोर्स अप्लाई होगा 2 चार्ज पार्टिकल्स के लिए। ही सेइंग दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितना फोर्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फॉर एग्जांपल दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी इट्स फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस इज द r। इन दोनों के सेंटर्स में कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। So he's saying that force is inversely proportional to the square of the distance between them। जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करके हम इकट्ठा एक्सप्रेशन लिखते हैं इनके लिए। F is directly proportional to Q1 multiply Q2 divided by R square। ये हमारे पास आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है, we have to remove this। इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। F is equal to K Q1 Q2 divided by R। So this will be the formula for the force between 2 charged particles। जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, whether it is unlike or whether they are like, इतना फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ पे जो K हमने यूज किया, that K is a constant। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो इसके लिए हमने कांस्टेंट अप्लाई किया, ठीक है। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है that is 9 into 10 to the power 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की इतनी वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, कि व्हाट विल बी द यूनिट। यूनिट क्या होगी इस कांस्टेंट की, देखो ये चीज माइंड में फिक्स कर लो। व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी की भी हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्टली प्रिपेयर इट्स फार्मूला। इसका फार्मूला बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं इसका फार्मूला। मैं इसका फार्मूला बना के दिखाता हूँ। F is equal to K Q1 Q2 by R square। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, K को इस साइड में रख लेता हूँ, F into R square मल्टीप्लीकेशन में
Q1 Q2 डिवीजन, ये हमारे पास K का फॉर्मूला आ गया। नाउ फॉर द यूनिट्स, यूनिट फॉर द फोर्स विल बी न्यूटन, यूनिट फॉर द डिस्टेंस मीटर, मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट कूलम मल्टीप्लाइड चार्ज की यूनिट कूलम, ये क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और वी कैन राइट इट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ दैट कांस्टेंट K। ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई, इसकी वैल्यू जो थी वो 9 × 10⁻9 थी, यूनिट जो हमारे पास आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट आ गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। फॉर एग्जांपल this charge is +2 coulomb and this is of -3 coulomb. So just let distance between them is 1 मीटर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे k की जगह k की वैल्यू, q1 की जगह 2, q2 की जगह 3, माइनस अपने आप आ जाएगा, माइनस का मतलब इनके फोर्स क्या लग रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अच्छा देखो इस चीज को और देखो, इफ फोर्स इज नेगेटिव, अगर फोर्स का आंसर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, फोर्स अट्रैक्टिव नेचर है, दोनों चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फोर्स का नेगेटिव आने का मतलब बोथ द चार्जेस आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। एंड इफ फोर्स इज पॉजिटिव, अगर फोर्स पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा, इससे उल्टा, दैट चार्जेस आर मूविंग फार, ये एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। ये था हमारा कूलम्स लॉ कि कितना फोर्स अप्लाई होगा दो चार्ज पार्टिकल्स के। ये एक बेसिक था चार्ज के बारे में। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो चार्ज पार्टिकल्स पे बेस है, इलेक्ट्रॉन्स पे, प्रोटॉन्स पे, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमने एक जनरली देखा कि चार्ज क्या है या चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। अब देखो हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्ज के बारे में तुमने देख लिया, व्हाट इज चार्ज। नाउ चार्ज कैन बी इन द टू स्टेट्स, आइदर इट कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी इन मोशन। या तो चार्ज पार्टिकल क्या हो सकता है, रेस्ट पे हो सकता है, रुका हुआ होगा, या चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, मोशन में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ठीक है। ये दो स्टेट्स पॉसिबल है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल ब्रांचेस ऑफ द साइंस आर डिवाइडेड। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका होना, एट रेस्ट। इफ charge particles or electrons are static, रुके हुए हैं, then it is electrostatic, and if they are moving then it is electric current, or we can call it electricity, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। देखो नॉर्मली हम इसको क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं, बट एक्चुअली करंट का मतलब ये नहीं है जो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। करंट का जो मतलब है, लिटरली करंट का जो मतलब है, दैट इज मीन मूविंग, कोई चीज चल रही है, दैट इज द करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, देन इट इज इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी। करंट वर्ड तो हम कई जगह यूज कर लेते हैं, लाइक विंड करंट इज देयर या वाटर करंट इज देयर। करंट का मतलब तो सिर्फ क्या है, मूव करना है, चलना है। हवा चल रही है, देन इट इज द विंड करंट। पानी अगर मूव करता है ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, दैट इज द वाटर करंट। तो हम डायरेक्टली जो वर्ड है करंट उसको नहीं यूज करेंगे, हम पूरा जो साइंटिफिक वर्ड है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दो ब्रांचेस बन गई हैं साइंस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड दिस इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन द मोशन। हम जो बात करेंगे हमारे लेवल के अकॉर्डिंग या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज ओनली द इलेक्ट्रिसिटी। इसकी हम बात नहीं करेंगे, ये हमारा +2 का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब हम बात जो करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं हमारे टॉपिक पे, ठीक है। टॉपिक में देखो सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया, चार्जेस इन मोशन। इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को देखो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको, द rate of flow of charge is known as electric current.
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। रेट का मतलब देखो, जहां पे भी आएगा रेट मींस वी हैव टू डिवाइड इट बाय द टाइम। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना। किसको डिवाइड करना है? चार्ज का। चार्ज का सिंबल मैंने अभी बताया था, क्या था चार्ज का सिंबल? क्यू। ठीक, तो क्यू को हमने किससे डिवाइड करना है? टी से। ये हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे दैट इज द कैपिटल आई। अब से हम जो करंट का सिंबल यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? कैपिटल आई। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या आ गया? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। ऐसा यूनिट जो हम इसकी यूज करते हैं करंट की दैट इज द एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल E। लाइक 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, ये करंट है। कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारी ऐसा यूनिट जो हम नॉर्मली यूज करेंगे, सब जगह हम यही यूज करेंगे। लेकिन इसकी डेराइव्ड यूनिट की अगर बात करें, डेराइव्ड यूनिट, द यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला से जो बनती है, जो मैंने अभी बताया था कि हम उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो फॉर्मूला तो हमारे पास बना होगा करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट। इसकी यूनिट हम क्या बना सकते हैं? चार्ज की क्या यूनिट थी? कूलम। टाइम की क्या यूनिट थी? सेकंड। तो इसकी यूनिट हम क्या बना सकते हैं? कूलम पर सेकंड, और इट कैन बी रिटन एज कूलम पर सेकंड। तो ये भी किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की ही यूनिट है। ये डेराइव्ड यूनिट है और ये हमारी क्या थी? एसआई यूनिट थी। ठीक है, तो हमारे पास दो यूनिट आ गई हैं। मेनली तो हम एसआई यूनिट को यूज करेंगे, लेकिन डेराइव्ड यूनिट भी हमें निकालनी आनी चाहिए। जब हम मान लो अगर किसी की एसआई यूनिट है, इट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसके नाम पे, और हमें वो याद नहीं है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द डेराइव्ड यूनिट आल्सो। डेराइव्ड यूनिट भी हम वहां पे लिख सकते हैं, दैट विल नॉट बी इनकरेक्ट, वो गलत नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखो क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं इसकी यूनिट को, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो ये बात फिट कर लो माइंड में कि जब भी हमें किसी की यूनिट को डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? उसका फॉर्मूला लिखना है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखो किसको 1 बनाना है? किसको 1 पूछा है? 1 एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। इसका मतलब ये पूछा है हमें इसको 1 बनाना है। ठीक, ये देखो 1 किस केस में बनेगा कि ये दोनों क्या हो? 1 हो, या दोनों इक्वल हो। इक्वल होंगे तो भी कट के क्या बनेंगे? लोएस्ट फॉर्म में 1 ही आएंगे। ठीक है, मान लिया मैंने ये 20 था, ये भी 20 था, लोएस्ट फॉर्म जब हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगी? 1। तो इसको मान के मैं 1 चलता हूँ कि अगर क्या है फॉर्मूला में सब कुछ 1 हो जाए, ये भी 1 ये भी 1, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो मैं डिफाइन करता हूँ 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट is said to be flowing through a conductor। किसी भी एक कंडक्टर से जो करंट है उस वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। कब 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है? इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट इन कितने टाइम में? 1 सेकेंड टाइम में। 1 तो हमने क्या किया? जो हमारा न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर था, दोनों को हमने क्या किया? 1 किया। 1 करने से हमारे पास यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। सो 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम इन 1 सेकेंड। इसी चीज को मैंने डिफाइन किया। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी फ्लोइंग। 1 एम्पियर करंट कब होगा किसी कंडक्टर से? अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है इन द 1 सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकेंड में, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक से पहले इसकी यूनिट्स और देख लेते हैं। ये तो इसकी थी जो यूनिट 1 एम्पियर। ये बेसिकली एक यूनिट काफी बड़ी है, लार्ज यूनिट है ये।
हम इसकी छोटी यूनिट्स जहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल हम मास को कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम्स में, लेकिन अगर कोई छोटी चीज़ है तो उसका मास हम ग्राम्स में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मिलीग्राम्स में भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह से करंट की भी हम छोटी यूनिट देखते हैं कि इसको भी हम छोटी यूनिट्स में किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो इसकी दो तीन बेसिकली छोटी यूनिट्स जो हम बनाते हैं, माइक्रो एम्पियर, दिस वर्ड इज द माइक्रो, ठीक है। इसी तरह से मिली एम्पियर, ये एम ये वर्ड यूज हुआ, मिली के लिए हुआ, माइक्रो मिली। माइक्रो कितना है 10⁻⁻⁶, मिली का मतलब 10⁻⁻3। तो ये हम स्मॉलर यूनिट्स इनकी यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है लाइक 2 माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर मान लेता हूँ मैं, माइक्रो एम्पियर कुछ भी मान लेता हूँ, माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻6 एम्पियर। ये काफी छोटा डिजिट था इसलिए हमने इसकी यूनिट को क्या कर दिया, स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो एम्पियर। ये कहीं कहीं हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज में आएंगे, माइक्रो एम्पियर्स, मिली एम्पियर्स वगैरह, ये हम वहीं पे देख लेंगे कि क्या यूज करना है, कहाँ पे किस तरह से यूज करना है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट चीज है, काफी वी कैन से प्रैक्टिकल सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है। मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, दिस इज द बल्ब, इसको हम क्या करना चाहते हैं, ग्लो करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, बल्ब की तो रिक्वायरमेंट है। बल्ब को ग्लो करवाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले इसके साथ हम वायर्स कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी क्या है, वायर, कनेक्टिंग वायर्स को हम करें, ठीक है। अभी भी ये ग्लो नहीं होगा। फिर इसके साथ हमें क्या चाहिए, कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई भी सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी तरह का सोर्स है, सेल है, बैटरी है, कुछ भी है। उसके बाद एक स्विच या की चाहिए, स्विच जिससे ऑन ऑफ करें, हम कंट्रोल कर सकें इसको, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स बेसिकली इतने तो चाहिए, इसके अलावा तो हम इसको ग्लो ही नहीं करवा सकेंगे, ठीक है। अभी भी ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि ये अभी करंट क्या है, फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज सर्किट कंप्लीट नहीं है। करंट को फ्लो करने के लिए एक रास्ता भी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्लो कर रहा है इस तरह से, यहाँ पे आगे गया, रास्ता खत्म हो गया, इट मीन्स ये अभी करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाथ को कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। दिस पाथ इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट, या नॉर्मली इसको सर्किट बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पाथ को या इलेक्ट्रिक जो हमारा सर्किट है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक रास्ता, कैसा रास्ता, एक बंद रास्ता जिसमें से क्या है, करंट फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। अब क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, या अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की जगह सीधा चार्ज भी लिखने तो चल जाएगा, क्योंकि करंट तो डिपेंड्स ऑन द टाइम, और टाइम का सर्किट में कोई रोल नहीं है। अ क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच चार्ज कैन फ्लो, एक बंद रास्ता जिसमें से चार्ज क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। क्लोज्ड पाथ की जगह हम क्लोज लूप भी बोल सकते थे, सर्कुलर पाथ है या लूप है, और क्लोज लूप थ्रू व्हिच चार्ज कैन फ्लो इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट हमने अभी बनाया था, उसको दोबारा बनाता हूँ। देखो मैं थोड़े से कंपोनेंट्स के यूज करता हूँ। ये क्या है, सेल, सेल है, this is the negative terminal and this is the positive terminal. We know that in battery or cell there are two terminals. Normally जो हम सेल यूज करते हैं घड़ी में, इस तरह से जो सेल होता है उसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। दो टर्मिनल्स उसमें भी होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लेंगे उसमें क्या बनेंगे, दो सर्किट्स बनेंगे, सॉरी दो इलेक्ट्रोड्स उसके बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ दो टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद ये हमारी क्या जा रही है, कनेक्टिंग वायर। फिर ये मेरा आ गया स्विच या की जिसको हम बोलते हैं, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ये आ गया कोई भी कंपोनेंट जिसको हमने ग्लो करवाना है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को चलाने के लिए, ठीक है। अभी तक ये करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये स्विच ऑफ है, इसको मैंने स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच के लिए स्विच लिख नहीं रहे हैं, सेल के लिए सेल नहीं लिख रहे हैं, उनके सिंबल्स बना रहे हैं। दीज आर नोन एज द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमें बनाने हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जब ड्रॉ करना है, बल्ब की जगह हमें बल्ब की ड्राइंग नहीं ड्रॉ करनी है, या स्विच की जगह स्विच बना के नहीं दिखाना है, जस्ट हम उसकी क्या करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे। जैसे हमने करंट के लिए आई का सिंबल यूज किया, चार्ज के लिए क्यू का सिंबल यूज किया, इसी तरह इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के भी क्या है, सिंबल्स हैं। वो कुछ सिंबल्स देखते हैं हम कौन कौन से हैं। जितने हम टॉपिक कवर कर चुके हैं उतने में जितने हमारे सिंबल्स आ रहे हैं हम उनकी बात करेंगे। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, रेजिस्टेंस वगैरह आएंगे, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, उनकी हम अभी बात नहीं करेंगे। हमने जितना कवर किया है हम सिर्फ उन्हीं में जो कंपोनेंट्स आए उनकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कनेक्टिंग वायर, जिसको हम नॉर्मली 9 से दिखाते हैं, दिस इज द कनेक्टिंग वायर। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं वायर में क्रॉस करना है। ठीक है, वायर को क्रॉस करके जाना है दूसरी वायर को। दिस इज द मेन वायर है, इसको क्रॉस करना है। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं कि जंप करके ऊपर से चली गई, दैट इज द क्रॉसिंग वायर। ये हमारी क्रॉसिंग वायर होगी, क्रॉस करके जा रही है। नेक्स्ट हम जो सिंबल देखते हैं या कंपोनेंट्स का देखते हैं वो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जो मैंने अभी बताया क्या है, सेल। ठीक है, बैटरी क्या है, बैटरी कैसे बनती है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। बहुत सारे सेल्स कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी। सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स इज नोन एज द बैटरी। 2 या 2 से ज्यादा सेल होते ही क्या हो जाएंगी, बैटरी हो जाएगी। जैसे ये इसमें कितने सेल्स हो गए, 2 सेल्स हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। एक सेल इवन नंबर ऑफ लाइंस का बना है, सो इवन नंबर ही होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक दैट, उसका ध्यान रखना है कि ओड नंबर में ना हो, वो कुछ भी नहीं बन पाएगा, सेल ना बैटरी कुछ भी। ठीक है, ये इवन नंबर में है 4 है। ये कितने सेल वाली है, 2 सेल हो गए, 2 सेल बैटरी, 3 सेल बैटरी, 4 सेल बैटरी, 5 सेल बैटरी। तो ये क्या होगी, बैटरी है, बैटरी में 5 सेल, 5 सेल वाली हमारी क्या होगी, ये बैटरी होगी। अब हमें बारी बारी नेगेटिव पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, वहां पे हमने नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल से शो कर दिया। ठीक है, लास्ट में हमने भी यूज किया था फिलामेंट, कोई भी ये कंपोनेंट कोई भी, दिस इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये हमारा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ठीक है, ये कुछ बेसिक से कंपोनेंट्स थे। सॉरी, की रह गया, स्विच या की जो है वो रह गया हमारा, इसको भी देख लेते हैं। ये स्विच या की भी बोल देते हैं इसको। ये कौन सी है, ओपन की। ठीक है, ओपन है, अभी तक खुली हुई है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी बना सकते थे, ये भी ओपन की है, इसमें भी करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, ब्रेक है। यही अगर हम क्लोज की बनाएं, ये क्लोज हो गई, पाथ मिल गया, अब करंट फ्लो कर पाएगा। ठीक है, सेकंड वाली जो हमने ये बनाई है, इसके लिए अगर हम बनाएं, इजीली विजिबल हो जाए इसलिए मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, यू कैन ड्रॉ सिंपली बना सकते हैं। तो ये हमारी वो है, वो क्या है, क्लोज्ड स्विच या क्लोज्ड की है, क्लोज्ड की है। ठीक है,